राधे राधे प्यारे भक्तों, बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है। इसके 6 संकेत भगवान आपके जीवन में पहले से दिखाने लगते हैं। बहुत से लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते और सोचते हैं कि उनकी परेशानियां अभी और बढ़ने वाली हैं। लेकिन सच ये है कि जब भगवान किसी इंसान के जीवन का अंधेरा हटाने वाले होते हैं, तो उससे पहले कुछ ऐसे बदलाव आने लगते हैं जो साफ बताते हैं कि अब अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। अगर आपके जीवन में भी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, अगर आपने बार बार हार, अपमान, धोखा और निराशा देखी है, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है भगवान आपको भी वही संकेत दे रहे हों। पहला संकेत, मन में बिना कारण उम्मीद जागने लगती है। ध्यान से समझना, जब बुरा समय अपने अंतिम चरण में होता है, तब इंसान के भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेने लगती है। परिस्थितियां अभी भी वैसी ही होती हैं, समस्याएं भी पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन फिर भी दिल कहता है अब कुछ अच्छा होने वाला है। ये साधारण भावना नहीं होती, ये भगवान का संकेत होता है कि अब आपके जीवन का अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला। क्योंकि जब भगवान किसी इंसान को राहत देने वाले होते हैं, तो सबसे पहले उसके मन में उम्मीद का दीपक जलाते हैं। दूसरा संकेत, भगवान का नाम लेने में आनंद आने लगता है। पहले जहां पूजा पाठ सिर्फ एक आदत थी, अब वही भक्ति मन को सच्चा सुकून देने लगती है। भजन सुनकर आंखें नम होने लगती हैं, नाम जप में शांति मिलने लगती है, मंदिर में बैठने का मन करता है। क्यों? क्योंकि भगवान आपको अपने और करीब ला रहे होते हैं। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं, तब भगवान इंसान के मन को पहले अपने चरणों से जोड़ते हैं। तीसरा संकेत, गलत लोग धीरे धीरे जीवन से दूर होने लगते हैं। बहुत बार इंसान दुखी होता है कि फलां व्यक्ति उससे दूर क्यों हो गया, कोई रिश्ता टूट गया, कोई दोस्त बदल गया, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही लोग उसके दुखों की सबसे बड़ी वजह थे। भगवान जब बुरा समय खत्म करते हैं, तो सबसे पहले उन लोगों को दूर करते हैं जो आपकी शांति और ऊर्जा को कमजोर कर रहे होते हैं। शुरुआत में यह नुकसान लगता है, लेकिन बाद में वही सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित होता है। चौथा संकेत, छोटी छोटी खुशियां मिलने लगती हैं। ध्यान देना, पहले जहां हर तरफ सिर्फ समस्याएं दिखाई देती थीं, अब अचानक कुछ अच्छी बातें होने लगती हैं। कोई अच्छी खबर मिल जाती है, कोई पुराना काम बन जाता है, कोई मदद सही समय पर मिल जाती है। ये छोटी घटनाएं नहीं होती, ये भगवान के संकेत होते हैं कि अब परिस्थितियां बदल रही हैं। जैसे सूर्योदय से पहले आसमान में हल्की रोशनी दिखाई देती है, वैसे ही अच्छे समय से पहले जीवन में छोटी छोटी खुशियां आने लगती हैं। पांचवा संकेत, मन शिकायत करना छोड़ देता है। पहले इंसान हर समय पूछता था, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगता है। अब वो कहता है जो होगा भगवान की इच्छा से अच्छा ही होगा। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जब विश्वास शिकायत से बड़ा हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा उतरना शुरू हो चुकी है। छठा संकेत, भीतर से एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है। समस्याएं अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती, लेकिन मन पहले जैसा बेचैन नहीं रहता। रातों की नींद लौटने लगती है, डर कम होने लगता है, भविष्य को लेकर भरोसा बढ़ने लगता है, और दिल कहता है अब भगवान सब संभाल लेंगे। यही सबसे बड़ा संकेत है कि आपका बुरा वक्त अपने अंतिम चरण में है। क्योंकि भगवान जब किसी इंसान की जिंदगी बदलते हैं, तो पहले उसके मन को शांति देते हैं और फिर उसकी परिस्थितियों को बदलते हैं। और याद रखना, सबसे अंधेरी रात वही होती है जिसके बाद सूरज निकलने वाला होता है। इसीलिए अगर इस समय आपके जीवन में संघर्ष चल रहे हैं, तो घबराइए मत। हो सकता है आप उस मोड़ पर खड़े हों जहां से भगवान आपके जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। बस धैर्य रखिए, भगवान का नाम लेते रहिए, अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। क्योंकि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो इंसान बुरे वक्त में भी भगवान पर भरोसा रखता है, उसके अच्छे दिन जरूर आते हैं। और शायद आपके अच्छे दिनों की शुरुआत भी बहुत करीब हो। और याद रखना, जब भगवान किसी इंसान का बुरा समय खत्म करने वाले होते हैं ना, तब वो सिर्फ उसकी परिस्थितियां नहीं बदलते, बल्कि उसकी सोच, उसका मन और उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। ध्यान से समझना, बुरा समय खत्म होने का सबसे बड़ा संकेत ये नहीं है कि
अचानक सारी समस्याएं गायब हो जाएं, बल्कि सबसे बड़ा संकेत ये है कि समस्याओं के बीच भी इंसान टूटना बंद कर देता है। पहले जहां छोटी सी बात उसे बेचैन कर देती थी, अब वही इंसान शांत रहने लगता है। पहले जहां हर असफलता उसे निराश कर देती थी, अब वही कहता है, शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। यही विश्वास भगवान की कृपा का पहला द्वार होता है। और सच मानो, जिस इंसान के मन में विश्वास जीवित हो, उसे ज्यादा समय तक दुखी रखना किसी भी परिस्थिति के लिए आसान नहीं होता। कई बार भगवान बुरा समय खत्म करने से पहले इंसान को उसकी असली ताकत दिखाते हैं। वो उसे एहसास कराते हैं कि जिस दर्द से वो डर रहा था, उसी दर्द को वो पार भी कर सकता है। सोच कर देखो, जिस समस्या ने आपको 1 साल पहले रुला दिया था, आज आप उसे याद करके उतना नहीं टूटते। क्यों? क्योंकि समय के साथ भगवान ने आपको मजबूत बना दिया, और यही शक्ति आगे आने वाली खुशियों को संभालने के लिए जरूरी होती है। कई लोग इस समय एक और बदलाव महसूस करते हैं। उन्हें अचानक अपने पुराने डर छोटे लगने लगते हैं। जो बातें पहले रात भर जगाती थीं, अब उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि भगवान धीरे धीरे उनके मन से भय निकाल रहे होते हैं। और जहां भय खत्म होने लगता है, वहीं से नई शुरुआत जन्म लेती है। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान कभी भी किसी इंसान को बिना वजह इंतजार नहीं करवाते। अगर आपकी प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई, अगर आपकी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, अगर आपके जीवन में अभी भी कुछ अधूरा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने आपको भुला दिया। हो सकता है वो अभी सही समय का इंतजार कर रहे हों, क्योंकि भगवान समय से पहले कुछ नहीं देते, लेकिन सही समय आने पर जरूरत से कम भी नहीं देते। और शायद इसी वजह से कई बार सबसे बड़ी खुशियां सबसे लंबे इंतजार के बाद मिलती हैं। और सच मानो, जब बुरा समय खत्म होने वाला होता है, तब इंसान के जीवन में सही लोग आने लगते हैं। ऐसे लोग जो उसे प्रेरित करें, जो उसका मनोबल बढ़ाएं, जो उसे भगवान से दूर नहीं बल्कि और करीब ले जाएं। क्योंकि भगवान कई बार अपनी कृपा इंसानों के माध्यम से भेजते हैं। इसीलिए जीवन में मिलने वाले अच्छे लोगों की कदर करना सीखो। हो सकता है वे भगवान की तरफ से भेजा गया उत्तर हो। और सबसे सुंदर बात क्या होती है जानते हो? जब वही इंसान जो कभी अपने दुखों के कारण रोता था, अब दूसरों को हिम्मत देने लगता है, क्योंकि संघर्ष उसे कमजोर नहीं, अनुभवी बना चुका होता है। अब उसे पता होता है कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता। अब उसे मालूम होता है कि भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अन्याय नहीं करते। और यही समझ उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कई बार भगवान इंसान को इतना इंतजार इसलिए करवाते हैं ताकि जब खुशी आए तो वह उसकी असली कीमत समझ सके। जिसने प्यास देखी हो, वही पानी की कीमत समझता है। जिसने अकेलापन सहा हो, वही सच्चे साथ की कीमत जानता है। जिसने दुख झेला हो, वही शांति का महत्व समझता है। इसीलिए अपने संघर्षों से नफरत मत करो। हो सकता है यही संघर्ष आपको उस इंसान में बदल रहे हों जिसे भगवान बनाना चाहते हैं। और अगर आज भी आपके दिल में उम्मीद बाकी है, अगर आज भी भगवान का नाम सुनकर मन को सुकून मिलता है, अगर आज भी टूटने के बाद आप फिर खड़े हो जाते हो, तो समझ लेना कि भगवान अभी भी आपके साथ हैं। बस थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और विश्वास रखो, क्योंकि कई बार मंजिल से ठीक पहले इंसान सबसे ज्यादा थक जाता है, लेकिन जो उस समय भी रुकता नहीं, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और शायद आपके जीवन का वो समय बहुत करीब है, जब आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, भगवान उस समय मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन आज समझ आया कि आप मुझे छोड़कर नहीं गए थे। आप मुझे मेरे सबसे अच्छे समय तक पहुंचा रहे थे। और जब इंसान अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंचने लगता है ना, जहां उसके कष्ट समाप्त होने वाले होते हैं, तब भगवान उसके भीतर एक ऐसी शांति भर देते हैं जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। ध्यान से समझना, पहले जहां हर छोटी समस्या पहाड़ जैसी लगती थी, अब वही समस्याएं उतनी बड़ी नहीं लगती। पहले जहां मन हर समय भविष्य की चिंता में डूबा रहता था, अब वही मन भगवान की इच्छा पर भरोसा करने लगता है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि भगवान जब किसी की जिंदगी बदलते हैं तो सबसे पहले उसकी सोच बदलते हैं। सोच बदल जाए तो भाग्य बदलने में देर नहीं लगती।
कई लोग अपने बुरे समय में ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ दर्द को देखते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि उन्हीं कठिन दिनों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। अगर धोखा ना मिला होता तो वो लोगों को पहचानना ना सीख, अगर असफलता ना मिली होती तो मेहनत का मूल्य ना समझते, अगर अकेलापन ना मिला होता तो भगवान का सहारा ना पकड़ते। यानी जिन घटनाओं को वो अपने जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मान रहे थे, वही घटनाएं उन्हें उनकी सबसे बड़ी ताकत दे रही थी। और सच मानो, भगवान की लीला को उसी समय समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन समय बीतने के बाद हर चीज साफ दिखाई देने लगती है। तब इंसान कहता है, जो हुआ अच्छा हुआ। और ये वाक्य वही इंसान बोल सकता है जिसने दर्द के पीछे छुपा हुआ भगवान का आशीर्वाद देख लिया हो। कई बार भगवान आपके जीवन से कुछ चीजें इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आगे चलकर वही चीजें आपके लिए दुख का कारण बनेंगी। लेकिन उस समय इंसान सिर्फ खोना देखता है, भगवान की रक्षा नहीं देख पाता। इसीलिए जब कोई रिश्ता टूटे, जब कोई रास्ता बंद हो जाए, जब कोई योजना सफल ना हो, तो तुरंत निराश मत हो जाओ। हो सकता है भगवान आपको किसी बड़े नुकसान से बचा रहे हों। और एक बात हमेशा याद रखना, जब बुरा समय समाप्त होने वाला होता है, तब इंसान को बार बार ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। किसी की बात, किसी संत का प्रवचन, किसी भजन की पंक्ति, या फिर अचानक मन में आई कोई सकारात्मक सोच, ये सब भगवान के संकेत हो सकते हैं। क्योंकि भगवान हर बार आकर सीधे बात नहीं करते, कई बार वो परिस्थितियों के माध्यम से संदेश देते हैं। और जो इंसान सजग होता है वो उन संकेतों को पहचान लेता है। कई लोग पूछते हैं, भगवान की कृपा आने से पहले सबसे बड़ा संकेत क्या होता है? तो उसका उत्तर है मन का हल्का हो जाना। जब बिना किसी विशेष कारण के मन पहले से शांत महसूस करने लगे, जब अंदर एक विश्वास जागने लगे कि अब सब अच्छा होगा, जब शिकायतें कम और प्रार्थनाएं ज्यादा होने लगें, तो समझ लेना कि भगवान आपके बहुत करीब हैं। क्योंकि भगवान पहले दिल में आशा जगाते हैं, फिर जीवन में परिवर्तन लाते हैं। और सबसे सुंदर बात क्या होती है जानते हो? जब वही इंसान जो कभी अपने दुखों के कारण भगवान से सवाल करता था, बाद में उन्हीं दुखों के लिए भगवान का धन्यवाद करने लगता है। क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अगर वो कठिन समय ना आया होता तो वो आज इतना मजबूत ना होता, उसका विश्वास इतना गहरा ना होता, उसका भगवान से रिश्ता इतना सच्चा ना होता। इसीलिए अपने जीवन के संघर्षों को व्यर्थ मत समझो। हर आंसू, हर इंतजार, हर कठिन परीक्षा किसी ना किसी उद्देश्य से आपके जीवन में आई है। और यदि आपने धैर्य रखा, यदि आपने विश्वास बनाए रखा, यदि आपने भगवान का नाम नहीं छोड़ा, तो निश्चित मानिए आपका अच्छा समय आपके बहुत करीब है। क्योंकि भाग्यशाली हैं वो लोग जो बुरे समय में भी भगवान पर भरोसा रखना नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों के जीवन में देर जरूर होती है, लेकिन भगवान की कृपा जब आती है तो उनके पुराने आंसुओं का हिसाब भी साथ लेकर आती है। इसलिए मुस्कुराइए, विश्वास रखिए और भगवान का नाम लेते रहिए। क्योंकि हो सकता है जिस खुशी का आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, उसके आने में अब बहुत कम समय बाकी हो। और याद रखना, जब भगवान किसी इंसान के जीवन से कष्टों का अंधेरा हटाने वाले होते हैं ना, तब वो उसे धीरे धीरे उसकी मंजिल के करीब ले जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अक्सर इंसान उस समय भी घबराया रहता है, क्योंकि उसे सिर्फ रास्ते की धूल दिखाई देती है, मंजिल नहीं। ध्यान से समझना, भगवान की कृपा हमेशा शोर मचाकर नहीं आती, वो धीरे धीरे आती है। जैसे रात खत्म होने से पहले आसमान में हल्की रोशनी फैलती है, वैसे ही अच्छे समय के आने से पहले जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगते हैं। मन पहले से शांत होने लगता है, चिंताएं थोड़ी कम होने लगती हैं, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। और सबसे बड़ी बात, इंसान के अंदर एक अटूट विश्वास जन्म लेने लगता है कि अब कुछ अच्छा जरूर होगा। यही विश्वास भगवान का दिया हुआ संकेत होता है। क्योंकि जब भगवान किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, तब वो उसके दिल में आशा का दीपक जला देते हैं। और सच मानो, जिस इंसान के दिल में आशा जीवित हो,
उसे कोई भी परिस्थिति ज्यादा समय तक हरा नहीं सकती। कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि इंसान पूरी मेहनत करता है लेकिन परिणाम नहीं मिलता। वो बार बार कोशिश करता है लेकिन सफलता उससे दूर ही रहती है। और फिर एक समय आता है जब वो थक जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी मेहनत व्यर्थ गई, लेकिन भगवान की व्यवस्था कुछ और ही होती है। वो हर प्रयास को देख रहे होते हैं, हर आंसू को देख रहे होते हैं, हर प्रार्थना को सुन रहे होते हैं। और जब सही समय आता है तो वही मेहनत अचानक फल देने लगती है। तब इंसान हैरान होकर सोचता है, इतनी जल्दी सब कैसे बदल गया। लेकिन सच ये है कि बदलाव अचानक नहीं हुआ होता। भगवान बहुत समय से उसके लिए रास्ता बना रहे होते हैं। और शायद यही वजह है कि भगवान पर भरोसा रखना इतना जरूरी है, क्योंकि इंसान वर्तमान देखता है लेकिन भगवान भविष्य भी देखते हैं। इंसान आज का दर्द देखता है, भगवान आने वाली खुशी भी देख रहे होते हैं। इसीलिए कई बार भगवान आपको वहां नहीं जाने देते जहां आप